नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिस्ता अकेडमी पर। आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ही आधा अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम से कैलकुलेशन मजबूत हो जाती है आपकी। बहुत सारे सब चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें नंबर सिस्टम का यूज होता है। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति होती क्या है, हम लोगों को ये भी तो आनी चाहिए कि संख्या पद्धति होती क्या है। चलिए देखते हैं। संख्याओं को लिखने और नामकरण करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं? संख्याओं को लिखने और नामकरण करने की व्यवस्थित क्रिया को। जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कितनी भी छोटी संख्या कैसे क्यों ना हो, जैसे आपकी 100 है। ठीक है, इसमें किन किन का डिजिट का यूज हुआ, आपका 0 का यूज हुआ और 1 का यूज हुआ। देखो, 0 का यूज हुआ आपका। अब देखो, ये 0 लिखा तो हुआ तो 0 ही का यूज है ना, भले वो 2 बार हुआ हो या 3 बार हुआ हो। ठीक है, हम जैसे कोई भी नंबर बनाते, कोई भी संख्या बनाते तो कितने डिजिट का उपयोग कर सकते, कितने डिजिट का उपयोग करते हैं। ठीक, कोई भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर बनाए तो जैसे आपके कितने डिजिट होते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपके ये 10 डिजिट होते। आप इसी 10 डिजिट से हर नंबर बना सकते, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना बनानी हो आपको, इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करते। जैसे अनंत तक भी आप कोई संख्या बना सकते। ठीक, चलिए अब देखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक, क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक, देखिए नेचुरल नंबर। देखिए आपका नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, इसे ही हम क्या कहते, प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, जो होती है आपकी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 ऐसे आपकी कितनी इन्फिनिटी तक कोई भी प्लस का नंबर आपका होता तो वो आपका होता प्राकृतिक नंबर। ठीक है, इसमें आपका 0 ऐड नहीं होता। ठीक है, अब आपका क्या आता, अब आपका आता होल नंबर। होल नंबर जिसे क्या कहते, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसमें क्या क्या आता आपका, देखिए इसमें क्या क्या आता आपका, इसमें आपका नेचुरल नंबर आते 1 से लेके 2 जे इन्फिनिटी तक रहता प्लस में आपका। ठीक, इसके आगे आपका 0 भी ऐड होता था, जो होता आपका होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, वो भी प्लस में। ठीक, तो ये होता आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या। 0 से लेके प्लस में कहीं तक भी जाओ आप। ठीक है, वो आपका होता पूर्ण नंबर। और प्राकृतिक नंबर क्या होता आपका, प्राकृतिक नंबर होता आपका
वन से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें जीरो नहीं आता आपका। ठीक, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखते हैं। इसके बाद है आपका, देखिए अब आपको क्या पढ़ने, इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर इसे क्या कहते, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ठीक, चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, इसमें क्या आता आपका, इसमें जीरो भी रहता आपका, और जीरो के बाद प्लस में भी आप इन्फिनिटी तक जा सकते, जैसे 1 2 3 इन्फिनाइट तक जा सकते हैं आप। ठीक है, प्लस में। ठीक है, इसके बाद आप माइनस में भी जा सकते हैं इन्फिनाइट तक। ठीक है, माइनस में भी आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक, ये होती है आपकी क्या, ये होती है आपकी पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या आपकी कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की। ठीक, कौन कौन सी होती, एक होती है आपकी धनात्मक, एक होती है आपकी ऋणात्मक, एक होती है आपकी उदासीन। ठीक, आपकी पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक उदासीन पूर्णांक। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आपको पढ़ना है क्या, कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ना, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, भाज्य संख्या इसे क्या कहते, कंपोजिट का क्या बोलते, भाज्य संख्या। ठीक है, इसे लिखिए आप, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित होने के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो, आपका अन्य संख्या से भी विभाजित हो, विभाजित हो, उसी का कहते भाज्य संख्या। जैसे कोई भी संख्या होती भाज्य संख्या, तो वो खुद से डिवाइड होती और आप 1 से डिवाइड होती हो, इन दोनों के अलावा वो किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होती। ठीक, जैसे आपकी, जैसे मान के चलिए आपका एग्जाम्पल ले देते हैं एक, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया 6। ठीक, ये आपकी भाज्य संख्या है अथवा नहीं है, आप कैसे पता करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए, जिस स्वयं से डिवाइड होगी, स्वयं से तो हर नंबर डिवाइड होता, इसके बाद 1 से डिवाइड होगी। ठीक है, 1 से भी हर नंबर डिवाइड होता। अब स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो, जैसे 6 है आपका, ये आपका 1 से भी डिवाइड होता, 2 से भी डिवाइड होता और 3 से भी डिवाइड होता। ठीक, और 6 से तो होता ही है। कोई भी नंबर हो वो स्वयं से डिवाइड होता है, चाहे जितना छोटा नंबर हो चाहे जितना बड़ा नंबर हो। ठीक, अब ऐसे आपको निकालना क्या, प्राइम नंबर। ठीक, अब प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे आप, देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसे क्या कहते, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी,
जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, जैसे कोई आपकी संख्या दी आपकी 5, ठीक है, कोई भी नंबर होता वो स्वयं से डिवाइड हो आपका। जैसे 5 है तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर हो स्वयं से तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाता। ठीक है, अब जैसे कोई भी नंबर है आपका वो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, 1 से भी हर नंबर डिवाइड हो जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद जो स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, इसके अतिरिक्त किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सी होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी कौन सी होती? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपकी होती कौन सी? 2। 2 होती है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, कुछ देख लेते हैं, बाकी फिर आगे पढ़ेंगे। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 2, जो खुद से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों से छोटा कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, कोई भी नंबर होता वो अपने से बड़ी नंबर से डिवाइड नहीं होता, छोटे से ही डिवाइड होता। ठीक है, 2 के अलावा आपकी होगी 3 अभाज्य संख्या। ठीक है, 3 स्वयं से डिवाइड होता और 1 से डिवाइड होता। ठीक है, इसके बाद आपकी 5 हो गई अभाज्य संख्या, जो स्वयं से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती। ठीक, आप क्या हो गया 7, इसके बाद आपका हो गया 11, इसके बाद हो गया 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23। ऐसे आपकी जो अभाज्य संख्याएँ बढ़ती जाती। ठीक है, जैसे 23 है आपका, जो 23 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, चलते हैं आगे। आप अपन को पढ़ना क्या? कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, कोप्राइम नंबर कम से कम दो संख्याओं का ऐसा कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 हो। ठीक है, उन्हें क्या कहते? सह अभाज्य संख्या कहते। जैसे आपके कम से कम 2 संख्याओं का ऐसा समूह। ठीक है, ये हो गई आपकी 2 संख्याएं। ठीक है, कम से कम 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF कैसे निकालते हैं आप? जैसे HCF आप इन दोनों का क्या आएगा? बनाएगा। हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे HCF निकालना, सीखेंगे कैसे HCF निकालते। ठीक है, कोई भी 2 संख्याएं दी हैं आपकी अभाज्य संख्याएं, एक ग्रुप में दी होती। ठीक है, तो उनका HCF आपका 1 हो, क्या उनका HCF क्या होता? 1 होता। वो आपकी क्या कहलाती? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। ठीक है, चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे अपन परमेय संख्या। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती? इन्हें क्या बोलते हैं अपन? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, इसे कहते हैं परमेय संख्या, परमेय संख्या। ठीक है, इसे अपन किससे? P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो। Q बराबर 0 ना हो आपका। ठीक, क्या ना हो? Q बराबर 0 ना हो, इसे कहते हैं परमेय संख्या। जैसे कोई भी आपका फ्रैक्शन दिया रहता। ठीक है, जैसे आपका हो गया 3/4, 7/12। ठीक है, 17/19, ऐसे जी हो गया आपके परमेय नंबर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक, चलते हैं आगे। अब क्या होते? अपरमेय नंबर होते, अपरमेय संख्या होती हैं। ठीक है, इनरेशनल नंबर। ठीक है, इसे क्या कहते? ये आपका P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया? जैसे आपका जो होता है ना इरेशनल नंबर, कौन सा होता? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, ये आपका P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है, के रूप में नहीं लिखा जाता।
नहीं लिखा जाता। ठीक, इसे क्या कहते, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमेशा अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है, जैसे रूट 13 हो गया, रूट 17 हो गया। ठीक है, जिसका रूट भी ना निकले, ठीक है, और जिसका वर्गमूल भी ना निकले। ठीक है, इसे कहते हैं अपरिमेय नंबर, जिन्हें काउंट ना किया जा सके। ठीक है, परिमेय नंबर वो होते हैं जिन्हें काउंट किया जा सके। ठीक, अब जो होते हैं आपके वास्तविक नंबर। ठीक, वास्तविक नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय और परिमेय दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक नंबर कहते हैं, रियल नंबर बोलते हैं जैसे। ठीक है, आपके रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर आपके जैसे परमेय और अपरमेय को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे परमेय क्या हुआ था आपका, जैसे जिन्हें काउंट किया जा सके, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, भले पॉइंट में आए लेकिन काउंट होता है। ठीक है, अब अपरमेय नंबर क्या होते हैं, जिन्हें काउंट ना किया, जैसे कि रूट के अंदर लिखा जाता है, जैसे 23 हो गया, रूट 17 हो गया। ठीक है, इन्हें काउंट नहीं किया जाता। जो हो गया आपके अपरमेय नंबर और जे हो गया आपके परमेय नंबर। ठीक, दोनों के सम्मिलित रूप को जैसे किसी भी नंबर को लिख दो, ये आपके हो जाएंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वे फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं सम फॉर्मूला। ठीक, आपके कुछ फॉर्मूला हैं, जैसे आपके n नंबर तक का आपको क्या चाहिए, योग निकालना। जैसे आपको सम निकालना, जैसे 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4, ऐसे आपको डॉट 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 100 तक का प्लस निकालना, जैसे सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ के इनका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक, अब n की वैल्यू क्या होती, n की वैल्यू होती कितने नंबर दिए गए हैं आपको, कितने नंबर दिए गए हैं, जैसे क्रम से प्रथम प्राकृतिक संख्या जी आपको। ठीक है, तो कितने नंबर हैं आपके पास, 100 हैं, जो लास्ट का नंबर होता है वही आपका n की वैल्यू होती। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी दी आपको, 100। ठीक है, हमको 1 से लेके 100 तक की वैल्यू पता करनी, प्लस करना, तो इसमें n की वैल्यू रखेंगे 100। इसके बाद जो फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है, जो कोष्टक में होता ना, तो इसमें मल्टी किया जाता है, जैसे n मल्टी n, n का मल्टी n में होगा, n का मल्टी 1 में होगा। ठीक, चलिए अब आगे दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। जैसे वर्गों का योग चाहिए अपन को, जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए, जैसे n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए अपन को, n प्रथम प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है फॉर्मूला, n+1 2n+1/6। ठीक है, ये होता है आपका n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अब आपको घनों का योग निकालना, जैसे ये आपका यहाँ पर वर्ग दिया, ये आपका वर्ग दिया, यहाँ पर आपको घनों का योग निकालना, घनों का योग निकालना आपको। तो इसको क्या करेंगे अपन, n+1/2 इसका स्क्वायर। ठीक, ये होता है आपका घनों का योग। ठीक है, कुछ भाग से संबंधित सूत्र लिख लेते हैं। ठीक, जैसे भाग से संबंधित कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे आपका भाजक बराबर क्या होता है, भाग वाले जो फॉर्मूला होते हैं उन्हें कैसे लिखा जाता। देखिए जैसे भाग कैसे दिया जाता, एक नंबर यहाँ रहता आपका। ठीक है,
मान लीजिए यहाँ पर है आपका ए, ठीक है, यहाँ पर है बी, बी को डिवाइड करना ए से, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता भागफल, जैसे सी हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है इसे डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर होता है इसे कहते हैं भाज्य, ठीक। और जो यहाँ पर होता है इसे क्या बोलते हैं, भाजक। और जो नीचे शेष बचता है इसे क्या बोलते, शेषफल, सी। इसके बाद इसे क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता आपका, इसका सीधा फॉर्मूला होता क्या, भाज्य, सबसे बड़ा नंबर तो यही आएगा ना आपका, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा भाजक, इन दोनों के प्लस में क्या होगा आपका रिमाइंडर जितना बचा शेष, ठीक। ये आपका फॉर्मूला होता भाग वाला, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही कंटिन्यू क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाना ना भूलें, ठीक। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कोई कमी आपको दिखती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही आपको नंबर सिस्टम से शुरू किया है, पूरा मैथ आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक। ये आपकी रीजनिंग की वो नंबर सिस्टम की पहली क्लास थी। ऐसे ही आपको आगे क्लासें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तब